हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने कुछ अभिक्रियाएं सीखी थी, अभिक्रियाओं के प्रकार को समझा था और अब इससे आने वाली अभिक्रियाएं तभी संभव होंगी जब हमको सक्रियता श्रेणी अच्छे से आती होगी। वैसे तो ये टॉपिक आपके पाठ नंबर 3 जिसका नाम धातु एवं अधातुएं उसका है, लेकिन इसकी जरूरत इस चैप्टर में पड़ेगी, इसलिए हम आपको पहले इसी में ये सक्रियता श्रेणी का टॉपिक करा देते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलिए शुरू करते हैं। सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी जिसमें धातुओं को उनके घटते हुए क्रियाशीलता के क्रम में लिखा जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे ऊपर जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है और उससे नीचे जो है वो कम क्रियाशील धातु है। सबसे नीचे गोल्ड है, तो यहाँ पर गोल्ड सबसे कम क्रियाशील धातु है और सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो देखो, इसमें के है पोटेशियम, Na, सोडियम, Ca, कैल्शियम, Mg, मैग्नीशियम, Al, एल्यूमिनियम, Zn, जिंक, Fe, आयरन, Pb, लेड, H, हाइड्रोजन, Cu, कॉपर, Hg, मरकरी और Ag, सिल्वर, Au क्या है, गोल्ड। देखिए, जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। और मध्य क्रियाशील धातुएं वे हैं जो अधिक क्रियाशील से तो कम हैं और सबसे कम जो क्रियाशील हैं उनसे ज़्यादा क्रियाशील धातु हैं। तो देखिए, इसमें कौन कौन सी है, इसमें एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर इसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं हैं ये सभी हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगी और हाइड्रोजन से नीचे की जो धातु हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगी। जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील वाली धातु को विस्थापित कर देगी और जो कम क्रियाशील वाली धातु है वो अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। इसका काम आगे बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मतलब इसकी आवश्यकता आगे बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसे अभी समझाया है। आगे जितनी भी अभिक्रिया होंगी वो सभी इसी की मदद से होने वाली हैं लगभग। तो इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, इसे आप इस ट्रिक की मदद से समझ सकते हैं। तो ये ट्रिक है, काशी नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। तो देखिए, के से काशी, Na से नाम, Ca का, Mg माली, Al आलू, Zn जरा, Fe फीके, Pb पकाता, H है, Cu कौन, Hg है जी, Ag आगे, Au आओ। इसे आप इस ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बढ़िया से याद कर लें। याद जब करेंगे तो आगे जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो आपको सभी समझ में और अच्छी आएंगी। तो चलिए अब अभिक्रियाओं को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को उसके विलयन या यौगिक से विस्थापित कर देता है एवं उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे Cu प्लस H2SO4, यहाँ Cu क्या है, कॉपर, और H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। तो देखिए, ये जब इससे क्रिया करेगा तो ये कॉपर है वो हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा। तो Cu है, Cu के साथ जुड़ेगा SO4। SO4 क्या है, सल्फेट, मैंने आपको बताया था सल्फेट। अब ये जो हाइड्रोजन बची वो गैस है और ये हवा में उड़ जाएगी। सेम इसी तरीके से Zn, अब ये Zn भी क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ ये बनेगा ZnSO4 और प्लस ये हाइड्रोजन है वो उधर आ जाएगा। यहाँ से ये हुआ क्या इसमें कि Zn ने अभिक्रिया करी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब इसमें जिंक अधिक क्रियाशील
है हाइड्रोजन से, तो इसको विस्थापित कर दिया इसने और इसकी जगह स्वयं ले लिया। H2SO4 था तो H2 इधर आ गया और ये हो गया ZnSO4। ऐसे यहाँ पर ये देखिए Na, यहाँ पर HCl, तो ये H को हटा देगा, तो यहाँ लिखते हैं ये हो जाएगा जो Na और Cl, तो ये हो जाएगा NaCl और प्लस H2। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये नंबर 1 जो अभिक्रिया कराई है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कॉपर सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए ये वाली क्या हो गई, ये गलत अभिक्रिया है। यहाँ पर ये ठीक है, देखो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो हाइड्रोजन से जो ऊपर आता है वो उसको हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 और ये H2। अब यहाँ पर Na है, ये भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो ये NaCl, और हाइड्रोजन एक गैस है तो ये हमेशा अणु के रूप में आती है। तो अब बैलेंस करते हैं एक एक को। देखिए यहाँ पर Cu कितना है, इधर 1 है, इधर भी Cu 1 ही है, इधर H2 है तो इधर भी H2 है, SO4 है तो SO4 यहाँ भी है। अब देखिए Zn में, इधर Zn तो इधर भी Zn, इधर H2, इधर भी H2, SO4। अब इसको समझते हैं। Na तो इधर Na है, Cl तो इधर Cl है, H 1 है और इधर H2 है, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 से हम गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, तो इधर H तो 2 हो गए, लेकिन Cl इसके साथ है तो Cl भी 2 हो गए, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। अब जैसे ही 2 से गुणा करी तो इधर Cl भी 2 हो गए, अब यहाँ पर Na भी 2 हो गए, तो हम इसमें Na में भी 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो 2 Na हो गए, इधर भी 2 Na, 2 H हो गए तो इधर भी 2 H है, Cl इधर 2 हो गए तो इधर भी Cl 2, मतलब ये पूरी समीकरण बैलेंस है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समीकरण बैलेंस करने में कोई दिक्कत होती हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको और अभिक्रियाओं से प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।